आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्रेन का है। हमने ब्रेन पढ़ना है कि ब्रेन में कौन से पार्ट्स हैं और कौन से पार्ट्स के क्या फंक्शंस हैं। मैं आपको पहले एक रफ सी ब्रेन की डायग्राम बना के बताता हूँ कि ब्रेन जो है वो ब्रेन जो है वो दिखता कैसा है और ब्रेन के कौन से पार्ट कैसे हैं। मैं बहुत रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ, पर आपको मैं मेन डायग्राम भी दिखा दूँगा। मेन डायग्राम से डायरेक्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं आपको पहले रफ सी डायग्राम बना के दिखा दूँ। अच्छा, ये अगर मैं थोड़ी सी आउटलाइन बना लूँ, इस आउटलाइन के अंदर हम ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, देखें, सबसे पहली चीज़ जो है ये ब्रेन में होते हैं आपके पास सेरिब्रम। ठीक है, ये फोल्ड्स होते हैं, ऐसे फोल्ड्स होते हैं। सेरिब्रम के फोल्ड्स हैं। ठीक है, फोल्ड्स इसको जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके फोल्ड्स। अब ये फोल्ड्स क्यों है, देखें, ये जो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा सरफेस से ये बहुत ज़्यादा है, तो ये कन्वर्जन जो आते हैं ये इन फोल्डिंग्स हो जाती हैं ताकि सरफेस एरिया कम एरिया में वो जो है आपके पास बंद हो जाए। तो इस वजह से आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देखा होगा कि आपको फोल्ड्स वगैरह ऐसे दिख रहे होते हैं, तो इसी वजह से होते हैं इन फोल्डिंग्स की वजह से। और इन फोल्डिंग्स तो यहाँ पर आ गई, मगर यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप होता है, ये मिट गया पूरा। यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, एक सेकेंड, ये एक हेमिस्फीयर होता है और यहाँ पर दूसरा हेमिस्फीयर ऐसा होता है, बीच में थोड़ा सा गैप मौजूद होता है। और क्यों? क्योंकि ये दो हेमिस्फीयर बनते हैं, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ये है, और बीच में जो गैप मौजूद है ये यहाँ पर मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है कॉर्पस कुलेजम। वो ये एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसका नाम है कॉर्पस कुलेजम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉर्पस कुलेजम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है बीच में। ठीक है, और जो अपर फोल्ड्स हैं, ये जो अपर वाले फोल्ड्स हैं, इसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल जो सेरिब्रम के फोल्ड्स हैं, इसके अपर वाला जो फोल्ड आ रहा है इसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिस्कस कर लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिस्कस कर लिया, और हमने कॉर्पस कुलेजम को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम होता है थैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस है, टी लिख रहा हूँ थैलेमस के लिए। और थैलेमस के नीचे, हाइपो का मतलब कम होता है, तो थैलेमस के ऐसे ही नीचे मौजूद होता है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। एच लिख रहा हूँ इसकी जगह। ठीक है, एच टी लिख देता हूँ, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से एक छोटा सा स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है ऐसे, ये होता है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर एक आर्क शेप्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है ऐसा, जिसका नाम होता है एमिगडाला। ए लिख रहा हूँ एमिगडाला की जगह। और यहाँ पर नीचे जो है वो आपके पास यहाँ पर कहीं हिपोकैम्पस मौजूद होता है, इसकी जगह मैं एच लिख रहा हूँ। ब्रेन जो है ये क्या कह रहे हैं, ब्रेन जो है स्कल के अंदर है, स्कल ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि बोनी आर्च मौजूद होता है, तो वो बोनी आर्मर जो है वो यही है स्कल जो होता है। अच्छा, सिमिलर टू अदर एनिमल्स है, जैसे अदर एनिमल्स में ब्रेन होता है, मगर इसमें हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या था, जो ऊपर आ रहा था, मैंने आपको बताया था जो ऊपर चीज़ें आ रही हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स मोर डेवलप होता है ह्यूमंस में। अच्छा, और इसका वेट कितना है, सारी इंट्रो वाली बातें, 1.4 kg या 3 पाउंड वेट है इसका। और ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ठीक है, अच्छा भाई, फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक है, और ये दो रीजन्स में डिवाइड है, कौन सा, टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन, ये दो रीजन्स में डिवाइड है आपके पास फोर ब्रेन। कौन कौन से, टीलेंसेफेलॉन होता है और दूसरा जो है वो डायनसेफेलॉन होता है। तो टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन की कंपोजिशन जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि टीलेंसेफेलॉन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और डायनसेफेलॉन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ब्रेन है, सबसे पहले कंपोजिशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। मैं आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर कंपोजिशन लिखता हूँ, पेन है ये। अच्छा, देखें, सबसे पहले ऊपर है ब्रेन मेन। ठीक है, और ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये आ गया हाइंड ब्रेन। ठीक है, अच्छा, जो फोर ब्रेन है, चले पहले हाइंड ब्रेन को देख लेते हैं, कम है। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा, पॉन्स आ जाएगा,
हाइंड ब्रेन में और क्या आ जाएगा, मेडुला आ जाएगा और सेरिबेलम आ जाएगा। ये हाइंड ब्रेन की कॉम्पोजिशन है। मिड ब्रेन में कोई और फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती। और अगर फोर ब्रेन की देखें, फोर ब्रेन के अंदर टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन, ये दो तरह के आ जाते हैं मेजर कंपार्टमेंट। और टीलेंसेफेलॉन में कौन कौन सी आ जाती हैं, फ्रंटल पार्ट आ जाता है, प्राइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। और जो डाइनसेफेलॉन है इसके अंदर क्या आ जाएगा, थैलेमस आ जाएगा और इसके अंदर लिम्बिक सिस्टम आ जाएगा। और लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपके पास लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपके पास आ जाता है हाइपोथैलेमस और हिपोकैम्पस और जो है हमारे पास एमिगडाला। ये तीन आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम के अंदर। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपके पास डाइनसेफेलॉन को बनाती हैं। तो ये हो गया आपकी बेसिक सी कॉम्पोजिशन। जो ब्रेन का मेन हम आउटलाइन करते हैं वो इन चीज़ों पे होती है। तो अब चलते हैं यहाँ पर बुक में। तो क्या है, टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन है, हम देख चुके हैं इनकी कॉम्पोजिशन। अब आगे क्या बात है कि टीलेंसेफेलॉन है, ये क्या होता है, ये टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर और सेरिब्रम बना रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि फ्रंटल, प्राइटल, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ एक डायग्राम के ज़रिए, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। ब्रेन वाला पार्ट जो है तो आसान, मगर समझना एक बार बस मुश्किल होता है, तो मैं इसलिए थोड़ा टाइम लगा के आपको समझा रहा हूँ। ये वाली डायग्राम अगर देखें तो जो सबसे पहले आगे की तरफ लोब होता है ब्रेन का, वो फ्रंटल लोब होता है, ठीक है। फ्रंटल लोब होता है सबसे आगे, और उसके बाद जो पीछे वाला लोब है उससे पीछे वो है प्राइटल, और सबसे पीछे हमारे नेक के ऊपर ऑक्सीपिटल लोब, और साइड्स में कान के ऊपर जो है टेम्पोरल लोब। तो ठीक है, तो ये लोब्स होते हैं, बीच में सल्कस मौजूद होते हैं, सेंट्रल सल्कस है, ये प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है, लेटरल सल्कस। तो सल्कस मौजूद होते हैं जो आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लोब्स आपको पता होनी चाहिए। तो लोब्स मैंने बता दिया, जो कि टीलेंसेफेलॉन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हैं हम, ठीक है। टीलेंसेफेलॉन में ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आ गए, और जो हेमिस्फेयर को दो कनेक्ट करते हैं कॉर्पस कैलोज़म में, हम देख चुके हैं। और हर हेमिस्फेयर क्या है, कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ग्रे मैटर, ठीक है, और जो है इनर वाइट मैटर। मतलब क्या कि ब्रेन का जो आउटर पार्ट है वो ग्रे मैटर होता है और अंदर वाला वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर क्या है, ग्रे मैटर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। जो हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, डेंड्राइड होता है, सेल बॉडी एक्सॉन, तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी से ज़्यादा ग्रे मैटर बना लेता है। और जो डेंड्राइड के ऊपर, क्योंकि माइलिन मौजूद, एक्सॉन के ऊपर माइलिन मौजूद होती है, तो अगर एक्सॉन्स माइलिनेशन ज़्यादा कलेक्शन हो जाए फैट्स की, तो वाइट मैटर बना लेता है, ठीक है। तो आउटर ग्रे मैटर होता है, अंदर की तरफ वाइट मैटर होता है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है। मतलब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी और प्रोसेस होगी कि इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है, क्या है, और इसके अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं, जो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक्स ओवरव्यू हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं कि जो सरफेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये हाईली कन्वोल्यूटेड है। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स मौजूद हैं, जो कि किस चीज़ का काम करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। तो 3 फोल्ड, मतलब 3 टाइम्स एक सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ब्रेन बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत बड़े स्ट्रक्चर को छोटे से एरिया में फिट करना हो तो हम फोल्ड करके फिट करते हैं। तो इस वजह से ये फोल्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो कन्वोल्यूशंस कहते हैं। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 4 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। फ्रंटल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब्स होते हैं। और जो एक्टिविटी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें क्या क्या आ जाता है, ये बहुत बॉडी के मेन फंक्शन ये कंट्रोल करता है। सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। सेंसरी वही कि सेंसरी जो हमारे पास स्टिमुलस आता है, मोटर जो एसोसिएशन है, मतलब उसको ब्रेन के अंदर रिले न्यूरॉन के जरिए देखा जाता है, और मोटर एरिया वापस इफेक्ट आना, ये हम चैप्टर में 3-4 मरतबा पहले पढ़ चुके हैं। तो सेंसरी एरिया क्या है, ये रिसीव इनपुट, मतलब सेंसरी इनपुट रिसीव करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ खाना खाया, तो आपकी टंग के लिए वो इनपुट है, वो सेंसरी है, सेंसेशन है। एसोसिएशन क्या कि हाई मेंटल एक्टिविटीज़ आ जाती है, जैसे एसोसिएशन के अंदर ऐसे इंटेलिजेंट, रीजनिंग और मेमोरी। और जो मेन है ये इंटरप्रेट और एनालाइज इनकमिंग इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और रिले न्यूरॉन से, वो मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट होती है, वो एसोसिएशन वाला पूरा पार्ट है। और इसमें ये वाली इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेमोरी वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। और जो मोटर एरिया है ये क्या करता है, दोबारा रिस्पॉन्स ऑफिस भेजता है इफेक्टर को। तो सारा किससे हो रहा है, सारा सेरिब्रम के ज़रिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब डाइनसेफेलॉन जो है, डाइनसेफेलॉन के अंदर क्या क्या आ रहा था, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो अगर थैलेमस को सबसे पहले देखें, तो थैलेमस क्या है, ये इंटीग्रेटिंग सेंटर है। मतलब क्या कि यहाँ पर आके इन्फॉर्मेशन जो है जमा होती है, जो इनपुट इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये सेरिब्रम के पास जाती है। मगर मैंने ये तो बताया कि सेरिब्रम में सेंसरी एरिया, एसोसिएशन और मोटर एरिया मौजूद होते हैं। मगर जो सेरिब्रम के पास, अगर ये सेरिब्रम है और ये इनपुट इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ जाना है, तो बीच में चेक पॉइंट है, ठीक है। जैसे चेक पोस्ट लगा के पुलिस वाले खड़े होते हैं चेकिंग करने के लिए, तो ये चेक पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन को देखता है, फिर आगे भेजता है। तो इस थैलेमस का क्या काम है कि ये आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, देखता है कि क्या
जो है वो इन्फॉर्मेशन जा रही है और सॉर्ट करता है इन्फॉर्मेशन को। और मोटर सेंटर का भी मोटर इन्फॉर्मेशन के लिए भी यही काम करता है, ठीक है। और थैलेमस क्या करता है, सेंड टू एप्रोप्रिएट हाई सेंटर इन्फॉर्मेशन को देखता है पहले सेंस इन्फॉर्मेशन को कि अब ये वाली इन्फॉर्मेशन किस एरिया ऑफ ब्रेन में जानी चाहिए। तो ये एक तरह चेक पोस्ट का काम कर रहा है, आपने इस जरा याद रखना है, आपको थैलेमस का फंक्शन याद हो जाएगा। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम के अंदर हमने देखा है क्या क्या चीज़ें आ रही थी, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। तो लिम्बिक सिस्टम एक तो पहले क्या है कि ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें 3 स्ट्रक्चर आ रहे हैं इसलिए डाइवर्स कह रहे हैं। और कहाँ मौजूद है, थैलेमस और सेरिब्रम के बीच में मौजूद है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रखना चाहें तो रखें लोकेशन के हिसाब से। अब पार्ट्स क्या है और पार्ट्स के फंक्शन क्या है, आपने याद रखना है। थोड़ा सा ब्रेन में रट्टे वाली चीज़ें भी आ जाती हैं क्योंकि हर पार्ट के अलग अलग फंक्शंस हैं और कुछ फंक्शन ओवरलैप भी करें तो आपको याद करना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। अब हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या हैं कि हाइपोथैलेमस के लिए क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है और ब्रेन का भी पार्ट है, तो हाइपोथैलेमस होता है। तो ये क्या करता है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं इसके अंदर जो कि क्या करते हैं, हार्मोन्स से रिलीज़ करते हैं। सिक्रीटरी का मतलब वो सिक्रीशन करेगा हार्मोन्स की, न्यूरो का मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, तो हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है और जो है वो ब्रेन का भी पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, मतलब बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कोऑर्डिनेट करेगा, आपस में मिलाएगा और कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, हमारे भूख को, थर्स्ट, प्यास, वाटर बैलेंस को, हमारी बॉडी में जितना वाटर बैलेंस है मेंटेन रहता है वो इसी वजह से। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल साइकिल होता है, आप रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं तो हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कवर भी किया हुआ है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वही है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने पिछली वीडियो में देखा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आ जाते हैं और ये एक सिस्टम बनाते हैं हमारे पास, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ जो है हाइपोथैलेमस में, अगर मैं आपको विजुलाइज़ कराने के लिए वैसे ही बताऊं कि अगर ये मैं हाइपोथैलेमस बना लिया और हाइपोथैलेमस का ये स्पेसिफिक एरिया, अगर इस स्पेसिफिक एरिया को हम स्टिमुलेट करें तो कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होंगे। क्या कि वो ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं, रेग मतलब गुस्सा आना, फेयर, ठीक है, कि डरना किसी से, प्लेजर अच्छा फील करना, सेक्सुअल अरोजन। तो ये स्पेसिफिक एरियाज़ जो है अलग अलग हाइपोथैलेमस में, उनको अगर स्टिमुलेट किया जाए तो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भी ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस में बहुत वाइड वैरायटी ऑफ जो है इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एमिगडाला देखते हैं जो कि दूसरा कंपोनेंट है किसका, डायनसेफेलॉन का। एमिगडाला में क्या है, एमिगडाला एप्रोप्रिएट बिहेवियर रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब क्या कि हमारे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने कुछ चीज़ आ गई तो आप फ़ौरन गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ेंगे, तो क्या है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई क्या था, वो चीज़ आ गई और आपका जो बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या है वो आप गाड़ी को मोड़ेंगे। ऐसे ही जितने भी हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम करते हैं तो वो सारे एमिगडाला के ज़रिए कंट्रोल होती हैं। और दूसरा क्या है कि इमोशंस को कंट्रोल करता है, फियर मतलब डरने को कंट्रोल करता है, हेट को, गुस्से को, सेक्सुअल अरोजन, ये सारी चीज़ें जो है ये भी कंट्रोल करता है आपका एमिगडाला। अच्छा, अब अगर हिप्पोकैम्पस की बात करें, हिप्पोकैम्पस की एक तो शेप है सी हॉर्स एक आपके पास है फिश होती है, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ शेप, मैंने डायग्राम यहाँ ऐड की हुई है तो वो शेप आप देख लें तो आपके जहन में वो मेमोरी में रह जाएगी। तो ये वाली अगर शेप देखें तो सी हॉर्स की ये जो है वो शेप है, तो इस शेप का होता है एमिगडाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है, मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सी हॉर्स है और मेन फंक्शन क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपने याद रखना है। इसका अगर कुछ भी याद ना हो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपने याद रखना है। और ज़ाहिर है आप लॉन्ग टर्म मेमोरी रखते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं तो ही आप लर्निंग करते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं। तो यही होता है हिप्पोकैम्पस की वजह से होता है, हिप्पोकैम्पस ना हो आप लर्निंग ना कर सकें, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म याद ना रख सकें। अच्छा, अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें, प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है कि जैसे आप कोई भी स्किल सीखते हैं, मोटर एक्सल, जैसे आपने वॉकिंग है, आपकी गाड़ी चलाना है, ये सारे क्या हैं, ये प्रोसीजरल मेमोरीज हैं। तो ये अगर प्रोसीजरल मेमोरीज हो या शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, ये जो है हिप्पोकैम्पस कंट्रोल नहीं करता। ये कौन कंट्रोल करता है, ये आपके पास कॉर्टेक्स और सेरिबेलम कंट्रोल करते हैं। जो सेरिबेलम आगे पढ़ेंगे तो आपने याद रखना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी बस फंक्शन है किसका, हिप्पोकैम्पस का। और लॉन्ग टर्म मेमोरी से आपको लर्निंग होती है, आप चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये एक पार्ट हो गया ब्रेन का। अब ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या है, ब्रेन का दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, जो कि मैंने आपको डायग्राम में हमने ड्रॉ नहीं किया था तो मैं आपको अब यहाँ पर दिखा देता हूँ। नीचे हमने 4 ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ की थी, मैं यहाँ पर ये वाली डायग्राम ऐड भी की हुई है। अच्छा भाई, 4 ब्रेन था, 4 ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आ रही थी, सेरिब्रम, ठीक है, और इसके बाद आपके पास जो है वो थैलेमस आ गया, कॉर्पस कैलोज़म आ गया और जो हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अच्छा, अब इसके नीचे होता है मिड ब्रेन, जो बहुत छोटा सा एरिया। चलो मैं एक रफ सी डायग्राम इसके लिए बना देता हूँ, फिर हम यहाँ देख लेंगे। फिर ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम से समझना मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर मैं अगर आपके लिए डायग्राम बनाऊँ
तो ये वाला पूरा एरिया मैं छोड़ देता हूँ, ऊपर हमने सारा ड्रॉ किया था कहाँ तक, हिप्पोकैम्पस तक, ठीक है, वो मैं छोड़ देता हूँ। अब नीचे आता है, यहाँ पर मिड ब्रेन है, छोटा सा एरिया होता है और रिले सेंटर है किसका, ये ऊपर फोर ब्रेन है, नीचे है आपके पास हाइंड ब्रेन, ही नीचे पूरा हाइंड ब्रेन होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रिले करता है, मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी और हाइंड ब्रेन में चली जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन को रिले का काम करता है। तो ये हो गया मिड ब्रेन। और नीचे जो हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं वो क्या आ जाएंगे आपके पास, नीचे आपके पास आ जाएगा पॉन्स आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा मेडुला आ जाएगा। इसको अलग बनाना पड़ेगा, इसको अलग बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आ गया आपके पास पॉन्स आ गया और ये मेडुला आ गया। और मेडुला जो है इसको जो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ये नीचे हो गया काफ़ी। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ बनाए, ये आ गया आपके पास अगर मिड ब्रेन, ये पॉन्स है और ये आपके पास मेडुला है, और मेडुला ही नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है। ये पॉन्स है, ये मेडुला है और मेडुला नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और सेरिबेलम ऐसे यहाँ पर साइड में सेरिबेलम मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन के दूसरे पार्ट्स हैं जो कि अब हम बुक से डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर थे, तो अब क्या है कि मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन क्या करता है, ह्यूमंस में इतना ज़्यादा मतलब रिड्यूस फॉर्म में होता है, इतना ज़्यादा नहीं मतलब मेजर कंपोनेंट है, बट इसका फंक्शन क्या है, रिले करता है इन्फॉर्मेशन को फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन। तो ये क्या करता है, रिले कर रहा है, रिले सेंटर है मिड ब्रेन। और इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन भी होता है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, देखिए मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीन जो है ये मौजूद होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मिल के, इसका नाम है ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम इसका नाम है। और ब्रेन स्टेम के अंदर कुछ फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि जिसका नाम हम देते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। यही मेंशन है क्या है कि ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम सेंट्रल को मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन से एक्सटेंड करता है, और कहाँ तक जाता है, ये नीचे मेडुला तक जाता है। और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, स्लीप, अराउजल मतलब सो के उठना, इमोशंस, मसल टोन और मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस है। रिफ्लेक्स क्या है कि आप कोई भी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं, आप पीछे हटा लेंगे, आपकी तरफ कोई ज़ोर से कोई चीज़ फेंके आप आंखें बंद करेंगे, सारी रिफ्लेक्सेस हैं। और मूवमेंट्स हैं, ठीक है, मसल टोन है, आपके मसल जो है वो स्टिफ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सारी चीज़ें मसल टोन जो है मेंटेन करता है। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन बस आपने कितने क्या याद रखना है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला में कुछ फाइबर्स, कुछ सेल्स मौजूद हैं, ऐसे अरेंज हुए हैं जो कि एक फॉर्मेशन बना रहे हैं जिसका नाम दें रेटिकुलर फॉर्मेशन, और उनके ये फंक्शन है, ठीक है। मिड ब्रेन हो गया। अब हम देखते हैं हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आया था, मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम, ठीक है, मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम जो हमने डायग्राम से देखा था। मैं एंड पर डायग्राम आपको एक बार दोबारा भी दिखा दूंगा, तो ठीक है। अच्छा, मेडुला क्या है, मेडुला जो है ये ऑटोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब वो फंक्शन जो आपके इख्तियार में नहीं है, बॉडी में खुद हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, स्वेलिंग। अब क्या है, स्वेलिंग तो आप खुद करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर टंग के पीछे आपका फूड चला जाए तो उसके बाद वो स्वेलिंग जो होती है वो आप खुद नहीं करते, वो ऑटोनॉमिक फंक्शन में आ जाता है। तो अच्छा, ये तो हो गया आपका मेडुला का। अब पॉन्स क्या है, पॉन्स मेडुला के ऊपर होता है, ये ऐसे इनकी अरेंजमेंट है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ठीक है। तो पॉन्स क्या है, मेडुला के ऊपर है, मिड ब्रेन के नीचे है। तो पॉन्स जो है मेडुला के ऊपर है, और क्या करता है, ये ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, मतलब क्या क्या ऐसे आधे सोए में आधे उठे में जो स्टेट होती है उसमें ये फंक्शन परफॉर्म करता है। और स्टेजेस ऑफ स्लीप के बहुत डिफरेंट स्टेजेस हैं, इस स्टेज पर आपको जाने उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डीप स्लीप होती है और डिफरेंट 3-4 स्टेजेस हैं, तो बस ये याद रखें कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप में उसमें भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, मतलब क्या क्या अगर आप बहुत जैसे एक्सरसाइज करें, बहुत गहरे सांस लेंगे, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल सांस लेंगे, तो पैटर्न है ब्रीदिंग का, ये भी ये आपके पास पॉन्स ही कंट्रोल कर रहा होता है। अब सेरिबेलम की बात आ गई। सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम का अगर आप कुछ भी आप याद ना करें तो सेरिबेलम सी से आता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारे मूवमेंट्स को और हमें बैलेंस करवाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, और दूसरे बैलेंसिंग, मतलब आप अगर सही तरह चल सकते हैं, आपको एक कदम आगे रखना है, दूसरा आगे रखना है, क्या है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग है। तो ये सेरिबेलम की वजह से होती है। तो सेरिबेलम क्या है, एक तो कोऑर्डिनेशन कराता है, बैलेंसिंग कराता है, आपके एमसीक्यू भी बहुत पूछा जाता है। और दूसरा क्या है कि सेरिबेलम रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ जॉइंट्स एंड लेंथ ऑफ द मसल एज वेल एज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिटरी एंड विजुअल सिस्टम्स। देखिए, ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम्स क्या है, ऑडिटरी मतलब कान वाला, विजुअल मतलब आंख वाला सिस्टम से सेंस इन्फॉर्मेशन लेता है। और सेंस इन्फॉर्मेशन एक तो ये इसका मेन फंक्शन होगा। दूसरा क्या कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, पोजीशन ऑफ जॉइंट्स एंड लेंथ ऑफ मसल्स, मतलब क्या कि अगर जॉइंट्स इन्फॉर्मेशन लेगा और मसल्स की लेंथ की, मसल स्टिफ है, मसल शॉर्ट है, रिलैक्स है या कॉन्ट्रैक्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन लेगा तो ही हमारी बॉडी को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करा सकता है। तो इसी वजह से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, और ये ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम से भी इन्फॉर्मेशन लेता है।
बस आपने जो मेन इसके बारे में चीज़ याद रखनी है, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन और इन्फॉर्मेशन। उसके लिए बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, मसल से लेगा, जॉइंट से लेगा इन्फॉर्मेशन, और हमें बैलेंस से कोऑर्डिनेट कराएगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है तो ऑडिटरी विजुअल स्टिमुलस भी ये सिस्टम से भी इन्फॉर्मेशन लेता है। ठीक है, और एडिशनल इसके बाद कुछ मेंशन है कि क्या कि ये इनपुट इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, मोटर पाथवेज। मोटर पाथवेज वही हैं जो कि आपके पास आते हैं और इफेक्टिव ऑर्गन को कोई भी बताते हैं कि अब ये काम करने, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लेता है। और क्या बताता है, टेलिंग इट विच एक्शंस आर बीइंग कमांडेड फ्रॉम द सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम से कौन से एक्शन जो है वो मसल के लिए बताए गए हैं, वो ये भी काम कर रहा है। ठीक है, और क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड बैलेंस। ठीक है, मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा भी 2-3 फंक्शन मेंशन है जो कि आप याद रखें तो आप बेहतर है आपके लिए, बट मेन फंक्शन जो है वो तो आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, ब्रेन स्टेम का मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या होता है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, मिड ब्रेन, पॉन, मेडुला, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और जो है ये फिर मेडुला नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। तो यहाँ पर यही मेंशन है कि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर बिटवीन सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड एंड डीप सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है, जो हमने पढ़े हैं, उसके बाद शुरू होता है उस सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में, नीचे मेडुला कंटिन्यू हो जाता है। और इसके फंक्शन क्या, हमने अलग अलग इसके फंक्शन दे चुके हैं, मिड ब्रेन के अलग, पॉन्स के अलग, मेडुला के अलग, बट ये एक मिला के भी फंक्शन बताना चाह रहे हैं। क्या, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन, मतलब वो वाले फंक्शन जो कि हम अपनी मर्जी के बगैर कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ब्रीदिंग है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग आप खुद कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, अगर आप सांस लेना बहुत टाइम तक छोड़ दें तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सांस खुद लेना शुरू कर देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। हार्ट बीट है, ये भी आपके लिए खुद कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो ये फंक्शन जो है आपके पास परफॉर्म कर रहे होते हैं ब्रेन स्टेम। और इसमें क्या क्या आ जाता है, मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन, और इसके दूसरे नाम है माइलिनसेफेलॉन। मेडुला का नाम है, पॉन्स का दूसरा नाम मेटेनसेफेलॉन है, और मिड ब्रेन का मेसेनसेफेलॉन दूसरा नाम है। इनकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की वजह से नाम है, तो इनके नाम अगर याद रखना चाहें, बुक में मेंशन है तो अच्छी बात है। अगर आप इसको अपने क्वेश्चन में मेंशन ना करना चाहें तो एमसीक्यू के लिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, मैंने आपको डायग्राम दिखानी है जो कि ब्रेन की डायग्राम है, ताकि थोड़ा सा इसके पार्ट्स में हैं वो विजुलाइज हो जाएँ। मेन तो आपको ज़ाहिर है जो करना है वो है आपको सारे पार्ट्स और उनके कौन सी कॉम्पोजिशन है, उनके फंक्शन याद रखना, बट विजुलाइज भी करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद करना आसान हो। तो ये डायग्राम है जो मैंने ऐड की है, फोर ब्रेन है। ठीक है, और ये हाइंड ब्रेन है, और यहाँ पर इसके बीच में मिड ब्रेन कहीं मौजूद होता है, तो ये मिड ब्रेन है। ठीक है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये सेरिब्रम आ गया। उसके बाद कॉर्पस कैलोज़म जो कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस आ गया। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होता है फिर, और पॉन्स, मेडुला नीचे आ गया। मेडुला नीचे कहाँ कंटिन्यू हो जाएगा, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में ही कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसे होता है, मेडुला है तो नीचे पे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, बात हो गई। उसके बाद ये थैलेमस है आपके पास, और सेरिबेलम साइड्स में मौजूद है, दूसरी तरफ भी होगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये हो गया आपकी ये वाली डायग्राम। अब बुक के डायग्राम से थोड़ा सा मैं अगर दिखाऊँ आपको, बुक की ये वाली डायग्राम है, इसमें आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बहुत सारी मेंशन है। ये नहीं करना आपको, सेंट्रल ये नहीं करना, पोस्ट सेंट्रल गायरस नहीं करना। अच्छा, आपको लिम्बिक लोब भी छोड़ दें। पैराइटल लोब है, ठीक है, मैंने आपको बताया था फ्रंटल लोब होता है सबसे आगे, उसके पीछे पैराइटल लोब होता है। और उसके बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ है पैराइटो ऑक्सीपिटल सेल्कस, मतलब क्या, सबसे आगे फ्रंटल लोब, फिर पैराइटल, सबसे पीछे नेक के ऊपर ऑक्सीपिटल होता है लोब। तो पैराइटल ऑक्सीपिटल लोब के बीच में एक लाइन होती है, इसको सेल्कस कहते हैं। तो पैराइटो ऑक्सीपिटल सेल्कस नाम है, सबसे पीछे ऑक्सीपिटल लोब आ गया। उसके बाद पिनियल ग्लैंड को भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो है वो आपके पास ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, सेरिबेलम आ गया साइड पे, ठीक है। और ये जो है वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, देखिए आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेसीज हैं। अगर वेंट्रिकल के नाम का आपको याद आ रहा होगा, वो तो हार्ट में होते हैं, बट ब्रेन के अंदर भी आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेसीज हैं। इसके अंदर क्या फील्ड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको CSF इन शॉर्ट लिखते हैं। और ये ब्रेन को क्या करता है, ब्रेन को नहलाता है, ब्रेन को जो है वो शॉक अब्जॉर्प्शन से बचाता है। तो ये स्पेसिस हैं, जैसे ये एक स्पेस हो गया, दूसरा स्पेस हो गया, तो ये वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि 4 होते हैं, इसलिए यहाँ पर फोर्थ मेंशन, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, बस आपने फिलहाल इसके इस लेवल पे ये याद रखना है। ये मेडुला आ गया सबसे नीचे, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी। ये नहीं याद रखना। टेम्पोरल लोब कान के ऊपर होते हैं, ये वाला ऑप्टिक क्याथमा छोड़ दें, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये ऊपर थैलेमस है, नीचे हाइपोथैलेमस आ गया, और आपके पास कॉर्पस कैलोज़म आ गया। ठीक है, ये वाली डायग्राम भी अच्छी है, इसको विजुलाइज कर सकते हैं। बस इसमें कुछ चीज़ें नहीं करनी है, वो मैंने आपको बता दी हैं।